आपके बोल्ड एक्शन ने आपके हेटर्स की प्लानिंग हिला दी है और इनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप इनके हाथ से निकल रहे हो। इनको डर है कि आपने हाथ से पूरा का पूरा निकल ना जाए, क्योंकि देखो भाई, ये आपको समझ नहीं रहे हैं और जो व्यक्ति समझ के बाहर होता है उसे कंट्रोल करना इतनी आसान बात नहीं होती है। यही सोच रहे हैं कि यार यह व्यक्ति अगर हाथ से निकल गया तो हमारा तो कुछ भी नहीं बचेगा और हमसे कोई भी नहीं डरेगा। सत्ता जो होती है डर पर टिकी होती है। कुछ लोग होते हैं जो डर दिखाते हैं, भ्रम फैलाते हैं और उस डर पर, उस भ्रम पर वो चलते रहते हैं, उनकी सत्ता चलती रहती है, उनका दबदबा चलता रहता है। तो आपने, आपकी वजह से क्या हो रहा है, सारा सिस्टम जो है डर रहा है। आप कंट्रोल में हो तभी उनकी पावर सेफ है। आप कंट्रोल से बाहर, समझो प्लानिंग खत्म, रुतबा खत्म, सब खत्म। ये सब आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि आपके अंदर जो एनर्जी है वो स्वयं प्रभु की, यूनिवर्स की है। तो चलिए देखते हैं ऐसा उनको क्यों लग रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है। इनको ऐसा लगता था पहले, कुछ समय पहले, कि आप जो है ओके कुछ नहीं करोगे। कोई व्यक्ति 1 महीना 2 महीना कुछ एक्शन नहीं लेता है, फिजिकल वर्ल्ड में शो नहीं करता है, दिखाता नहीं है। ओके, कोई कुछ भी कह रहा है, सह लेता है। तो इनको लगता है कि यार ये कुछ नहीं करेगा, लेकिन ये अंदर से प्लानिंग कर रहा होता है भाई, कि चुपचाप देख रहा होता है क्या करना है क्या नहीं करना है, और एक दिन एक्शन लेने लगता है। यही आपके अंदर देख रहे हो। अभी जो आप एक्शन ले रहे हो वह ऐसे ले रहे हो कि इनके समझ के बाहर है भाई। क्योंकि इतना शांत व्यक्ति, कुछ ना कहने वाला, सहने वाला, कुछ कर सकता है, ये इनकी समझ से बाहर है और इनको शॉक लग रहा है। क्योंकि आप वह लोगों को कितना भी बताए कि आप ऐसे हो वैसे हो, लेकिन आपके कर्म, आपकी बातचीत और आपका बिहेवियर सब शो करता है कि आप कैसे हो। और यही डाउट फिर उनके मन में आ जाता है कि यार हमने तो सब झूठ फैलाया है और ये तो व्यक्ति वैसा नहीं है जैसा हम बोल रहे हैं। तो लोग भी उनकी बातों को ठुकराते हैं और आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ वॉन्ड की है। कॉन्फिडेंट देख रहे हैं आपको, आप लोग अचानक से कॉन्फिडेंट हो गया भाई ये व्यक्ति। कुछ भी कर रहा है, आपको डर का नाम ही नहीं ले रहा है। ओके, वो रोकेगी भी कैसे आपको, ये कि उनको पता ही नहीं है कि आप क्या एक्शन लेने वाले हो, ना आप किसी को बता रहे हो, डायरेक्ट कर रहे हो। तो रोकने के लिए तो पहले प्लानिंग लगती है, लोगों को एकजुट कराना पड़ता है, कान भरने पड़ते हैं, फिर लोग भी एक साथ आ जाते हैं। लेकिन वो टाइमिंग ही नहीं मिल रहा है, वो पेशेंस ही नहीं आपके पास। आप अभी सोच रहे हो, बहुत सोच लिया और अब आपने क्या किया, एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया है। अब आप बस, आपकी नजर अपने मिशन पर है, तुम्हें जो करना है वो मैं करके रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी आ जाए। ऐसी आपकी एनर्जी है। आपकी नजर देखो बस आपके गोल पर है, ऊपर, जहां आपको जाना है, जहां आपको करना है। और नीचे, नीचे क्या है, बस आप कहाँ से सपोर्ट मिलता है, कहाँ से चीजें आपकी तरफ खींचे चले आएगी, या आप देख रहे हो। बस आपका गोल है मिशन पर, और मिशन के साथ जो भी कुछ अलाइन होता है उस पर, लोग, दोस्त, वस्तु, इस पर आपका गोल है। ऑब्जर्व कर रहे हो चीजों को आप डायरेक्टली ऐसा नहीं कर रहे हो कि आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र करे और आपको नीचे गिराए, आपके प्लानिंग को फेल कर दे। अगर ऐसा चलोगे तो बहुत आगे जाओगे। क्या बढ़िया कार्ड आया है भाई। आपके अंदर एक इनर पावर देख रहे हैं लोग कि ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है। जब आप एक्शन ले रहे हो तो धीरे धीरे ले रहे हो, एकदम से नहीं ले रहे हो, ठीक है। और
ये आपके हेटर को लग रहा है कि ये क्या ही कर लेगा। ओके, इनको लग रहा है कि एक दिन में ही पूरी इमारत बनती है, एक दिन में ही साम्राज्य बनता है। नहीं, जब एक्शन आप धीरे धीरे ले रहे हो तो इनको कंफ्यूज हो रहे हैं। ये अपने आप को शांत रखने के लिए कुछ भी बहाना बनाते हैं। चलो, ये कुछ कर रहा होगा, ये कर रहा होगा, वो कर रहा होगा। लेकिन जब आप एक्शन ले रहे हो और धीरे धीरे चीजें बन रही है, तो इनको फिर बाद में जब चीजें पूरी हो रही है आपकी, तो इनको शौक लग रहा है कि कैसे हुआ यार, ऐसे कर रहे, क्या करेंगे भाई। इनको पता ही नहीं कि आगे कैसे बढ़ाया जाता है। एकदम से आगे बढ़ोगे तो कोई भी रोक लेगा, लेकिन धीरे 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 आगे बढ़ोगे स्टेप बाय स्टेप, तो चीजें भी एकदम सही हो जाती है और आपका काम भी बन जाता है। यही इनको शौक कर रहा है। हर दिन का एक पत्थर एक बड़ी इमारत बना देता है। इन लोगों को पता ही नहीं है, इसलिए ये शौक है। और आप कुछ शो ऑफ भी नहीं कर रहे हो, सीधा सिंपल रहकर अपना काम धाम निपटा रहे हो। और सबसे बड़ी बात ये होती है, राजाओं की सोच है। आपके अंदर ये क्वालिटी देख रहे हैं राजा जैसी। ठीक है, आपका एक रुतबा बन चुका है, एक ओरा बन रहा है। जब आप ऐसा कर रहे हो तो आपका नाम बनता है। और ये चीजें सच में यार उनको हिला देती है अंदर से। और फिर इनको लगता है कि ये हमारे कंट्रोल में कब आएगा, क्या होगा, कैसे कंट्रोल करे। सोच 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 के पागल हो जाते हैं फिर ये। एकदम से आप रिजल्ट को शो कर रहे हो। सही बात है, ऐसा ही। चलो भाई, चलो नेक्स्ट कार्ड देखते हैं क्या आता है। यहाँ पर इनको लग रहा था कि हम प्यार से बात करेंगे, दिल यानी है ओपननेस दिखाएंगे, फिक्र दिखाएंगे, आपकी केयर करेंगे, तो आप उनके कब्जों में आ जाओगे, आपका मूड बदल जाएगा। लेकिन आप तो उनके भीतर तक झांक कर देखते हो कि ये एक्चुअल में कैसा व्यक्ति है। ओके, आपने मूव ऑन करना सीख लिया है, आपको अब किसी की फिक्र नहीं है। आपको पता है अगर हर कोई व्यक्ति आपको कंट्रोल करना चाहता है, भले ही आपको कितना भी मीठा बोले, कितना भी सत्य बोले, कितना भी झूठ बोले, आप किसी पर भरोसा नहीं कर रहे हो आंखें बंद कर। क्योंकि इन्होंने आपको सिखाया है कि कोई किसी का सगा नहीं होता है, कोई भी। तो आप क्या कर रहे हो, बस आप किसी की सुन भी नहीं रहे हो, ना किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहे हो, ना किसी के ऊपर भरोसा कर रहे हो। बस आपको जो पसंद नहीं करता है, आपकी एनर्जी जहाँ ड्रेन हो जाती है, जिस रिश्ते में, जिस परिवार में, जिस व्यक्ति के पास जाकर, उसको आपने पूरी तरह से नेगलेक्ट कर दिया है। और आप बस आपका लक्ष्य, आपका काम है, पैसा है, आपकी हेल्थ है, और आपका सीधे आपका जो क्या बोलते हैं उसको, आपका जो लक्ष्य है वो सिर्फ धीरे धीरे आगे बढ़ना है और अपने साम्राज्य को खड़ा करना है। एक पुष्पा जैसा साम्राज्य आप खड़ा करना चाहते हो, सिंडिकेट का मालिक बनना चाहते हो आप। तो जो लोग आपको डिजर्व नहीं करते हैं उनको छोड़ना पड़ेगा। ये आपको लोग जो है बात बात पर आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, आपको रोकने की कोशिश करेंगे, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। तुझसे नहीं होगा, तू क्या कर सकता है, छोड़ दे, इसमें बहुत रिस्क है। जो व्यक्ति ज्यादा जानता है उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, जो व्यक्ति कम जानता है उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। यही पावर होती है। जो व्यक्ति बहरा है वो आगे बढ़ सकता है, लेकिन जो व्यक्ति इसकी भी बातें सुन रहा है, उसकी बातें सुन रहा है, और हर किसी के अपने अपने अलग अलग डर हैं। इसलिए कभी किसी की बातों पर ध्यान नहीं देना है, ना किसी की बातों को सुनना है। एक आपको स्टोरी सुनाता हूं। दो व्यक्ति थे, उनको पहाड़ चलना था। ओके, और दो चार व्यक्ति थे, सॉरी।
तो वो पहाड़ चढ़ रहे थे और नीचे से लोग आवाज दे रहे थे कि तुझसे नहीं होगा नीचे आ, तुझसे नहीं होगा नीचे आ। तो पहले ने सुना, उसे भी लगा यार बहुत पहाड़ तो दूर है, कहाँ इतना पहाड़ आप चढ़ेंगे। तो एक ने उनका कहना मानकर नीचे आ गया। दूसरे को कहा कि यार ऊपर बहुत धूप है, नीचे आ जा, तेरे से नहीं होगा, तू नहीं कर सकता, तेरे में इतनी काबिलियत नहीं है। उसको भी लगा, वो भी नीचे आ गया। तीसरे को भी ऐसे ही टारगेट किया, वो भी नीचे आ गया। लेकिन एक बहरा था, उसे कुछ भी बोलो, कुछ भी करो, उसको सुनाई नहीं दे रहा था। वो तो चढ़ता गया, चढ़ता गया, चढ़ता गया, और उसने क्या किया, अपनी मंजिल तक वो पहुंच गया। उसी तरह हमें बहरा बनना है, इन लोगों के चक्कर में नहीं आना है। इन लोगों के चक्कर में आओगे तो आपका दिमाग मैनिपुलेट होगा ही होगा। तो आपने क्या किया है, इन सारे रिश्तों को कट ऑफ कर दिया है। चलो भाई साइड हो जाओ। अगर ये बात आपसे रिजोनेट हुई है तो क्लेम करके मुझे बताओ, ताकि मुझे भी पता चले यार आपको रीडिंग रेजोनेट हो रही है। चलिए नेक्स्ट कार्ड देखते हैं यहाँ पर कौन सा आता है। 6 ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं आपको ये जो लोग है ना, प्यार प्यार दिखा रहे हैं और आपके साथ जुड़ना चाह रहे हैं, जो कि पास्ट के फ्रेंड है, दोस्त लोग हैं, इनको साइड करो अभी पहले। हाँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि इनको गोली मार दो, इनको साइड में रखो, इनसे बात मत करो, लेकिन मर्यादा में रहकर। ज्यादा जुड़ाव फिर से आपको हर्ट करेगा, फिर से आपको क्या बोलते हैं उसको, मैनिपुलेट करेगा, फिर से आपको वही टॉर्चर झेलने को मिलेगा। जिंदगी बहुत कम है भाई, वही 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 चीजें को हमें दोहराना नहीं है। बस से बस उससे उससे समझ कर हमारे अंदर निखार लाना है। कुछ दोस्त लोग, कुछ आपका पास्ट एक्स आपसे बातें करना चाह रहा है, आपके साथ जुड़ना चाह रहा है, क्योंकि आप क्या हो भाई, आप राजा जैसा चल रहे हो। राजा वही होता है जो करके दिखाता है, ना कि बोल के दिखाता है। यही कर रहे हैं ये दोस्त लोग। आप फिर से आपको कांटेक्ट करेंगे, कॉल मैसेज कर सकते हैं, आपको आपकी उनकी तरफ खींचना चाहेंगे, लेकिन आपकी फ्री विल है भाई। आपको पास्ट में कितना दर्द मिला है, कितना आपने कुछ झेला है, उसी हिसाब से आपको उनको हैंडल करना है। ठीक है, शेर हमेशा अकेला चलता है और अकेले में ही साम्राज्य घड़ते हैं, अकेले में ही रुतबा बढ़ता है। भीड़ के साथ होकर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो यही आपको अपने ध्यान में रखना है। भीड़ में कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता है, कोई किसी को आगे नहीं बढ़ाता है। बस आप थोड़ा आगे बढ़ गए, आपको मैंने कहानी बता दी है, फिर आपको ले जा खेलने की कोशिश करेंगे। जब आप अकेले होंगे, बहुत दूर की छलांग मारोगे, बाज की तरह उड़ोगे आसमान में। बस अकेला रहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस हो जाती है, आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है, और तो आ तो रहा है भाई, कॉन्फिडेंस तो दिख रहा है आपके अंदर, डर किस बात का है फिर। चलो अकेले ही, कोई साथ देने वाला नहीं है। तुम्हारा साथ तुम खुद दोगे। आप देख रहे होगे कि आप ही कर रहे हो, कोई आपको साथ नहीं दे रहा है। चलो नेक्स्ट कार्ड देखते हैं यहाँ पर, किंग ऑफ सॉर्ड। ए भाई, आप किसी को अंदर नहीं आने दूंगा मैं, आप किसी को मुझे हर्ट नहीं करने दूंगा। अगर रिस्पेक्ट दोगे तो ही रिस्पेक्ट मिलेगी, नहीं तो लात मिलेगी तुमको। लात मार के बाहर निकाल देंगे हम। ठीक है, ऐसी वाली एनर्जी है। तलवार लेके आप खड़े हो, आप साला जो मुझे डिसरिस्पेक्ट करता है, मेरा अपमान करता है, बहुत झेल लिया, बहुत कुछ देख लिया, एक समय सीमा होती है। यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी भी आ रही है और पे किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी भी आ रही है। आप सोच भी वैसा रहे हो, कर भी वैसा रहे हो। ठीक है, और ऐसे ही आगे बढ़ना है। क्वीन ऑफ वॉन्ड क्या करती है, बड़े बड़े प्लान्स, बड़े बड़े गोल सेट करती है दिमाग में। ओके, एक्शन में होती है और ये सीधा एक्शन लेता है, उसको एग्जीक्यूट करता है। आपने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ देखना और बाकी है, लेकिन आप अपने सामने जो भी चुनौतियां आएगी,
जो भी ऑब्स्टैकल्स आएगा उसको आप लड़ने के लिए तैयार हो। ओके, वो आपके अंदर वो पावर आ चुकी है, कॉन्फिडेंस आ चुका है। आप होने तो जो होना है, आप रुकेंगे नहीं, साला सीधे ठोकेंगे, ऐसी वाली एनर्जी है आप। हाँ, बस आपको आप ये जो लोग हैं ना, इसी वजह से डर रहे हैं कि आपके पास आओ, अगर वो आप उनका मुखौटा लेकर आएंगे तो आप उनकी बात नहीं मानने वाले, ना उनको कुछ बताने वाले हो। बस आपके कुछ गिने चुने लोग हैं, सेलेक्टिव लोग हैं, उनको ही आप बताते हो, उनको ही आप शेयर करते हो, बाकी किसी को नहीं शेयर करते हो। और इसकी वजह से आपकी खुशियां बरकरार है, आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो, इसकी वजह से आप इंजॉय कर रहे हो, खुल के जी रहे हो फैमिली के साथ, अपने आप को बैलेंस कर रहे हो, आप बाउंड्री सेट भी कर रहे हो, आप एक्शन भी ले रहे हो, आप प्लानिंग भी कर रहे हो, और अपना वक्त अपने लव्ड वन के साथ, फ्रेंड्स के साथ बिता रहे हो। इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? बैलेंस लाइफ भी इस पूरे स्पिरिचुअलिटी का गोल्डन रूल है। ठीक है, तो गाइस आई होप ये रीडिंग आपको बहुत पसंद आती होगी, आई होगी, और आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर क्लेम करके बताइएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे कांटेक्ट करिएगा, और पास्ट लाइफ रिग्रेशन करानी है तो कांटेक्ट कर सकते हो। पास्ट लाइफ रिग्रेशन लोग कर रहे हैं, आ रहे हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन, वूम रिग्रेशन, ब्लैक मैजिक हीलिंग, सोल हीलिंग, सब हम कर सकते हैं, आप देख सकते हो। और टैरो कार्ड कोर्स अब रिसेंटली स्टार्ट हो चुका है, चालू है, आप अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। धन्यवाद।